झारखंड राज्य में लोकायुक्त, महिला आयोग, मानव अधिकार आयोग समेत अन्य सरकारी संस्थाओं के खाली पदों के मामले में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने पक्ष रखते हुए कोर्ट को बताया कि नेता प्रतिपक्ष का चयन हो चुका है, जल्द ही खाली पड़े आयोगों के अध्यक्ष और अन्य पदों को भर लिया जाएगा। लोकायुक्त समेत कई संवैधानिक पदों पे रिक्तियां की जानी हैं। सरकार की ओर से बताया गया कि विपक्ष के नेता का स्थान भरा गया है और अब जितनी रिक्तियां हैं वो सभी रिक्तियां धीरे धीरे भर ली जाएंगी और इस मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए अगस्त माह में समय निर्धारित किया गया है। अभी लोकायुक्त, सूचना आयुक्त एवं अन्य सभी पद रिक्त हैं और इसमें कहा गया था सरकार की ओर से कि नेता प्रतिपक्ष का स्थान खाली है, इसकी वजह से ये नहीं हो सका था, इसमें काफ़ी देर हुई है। लेकिन अब नेता प्रतिपक्ष के आने के बाद अब ये मसला हल हो गया है, अब जल्दी ही रिक्तियां पूरी कर ली जाएंगी। लोकायुक्त झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने आज नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत ग्राम डोमरडीहा और आदिवासी टोला बड़बाद ग्राम नोगटा और नुतंडी के बीच 2 पुल का शिलान्यास किया। इस पुल के बन जाने से इलाके के लोगों को काफी सहूलियत होगी। यह क्षेत्र आदिवासी, अल्पसंख्यक और ओबीसी बहुल है और वर्षों से पुल की मांग यहां के ग्रामीण कर रहे थे। मौके पर मंत्री डॉक्टर अंसारी ने कहा कि यह सिर्फ एक पुल नहीं बल्कि विकास की ओर एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि उनके पिता पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने भी इस पुल को प्राथमिकता देने की बात कही थी और आज यह वादा उन्होंने पूरा किया। हमारे विधानसभा का सबसे महत्वपूर्ण पुल लेकिन नौघट्टा वाला जो एकदम आदिवासी समाज, कोर आदिवासी समाज, ओबीसी समाज, मंडल भाई लोग भी हैं यहाँ और दलित भाई लोग भी हैं। तो पुरानी मांग थी कि सर ये पुल बना दीजिए। यहाँ के समाज मुखिया साहब, यहाँ के लोगों ने मुझसे आग्रह किया था कि सर ये बहुत जरूरी है, आप इसको हर हाल में बनवा दीजिए। तो मैंने कहा था कि देखिए थोड़ा आप लोग धैर्य रखिए, इधर के जो आसपास हैं एकदम और कट्टर बीजेपी के लोग हैं। मैंने आदिवासियों को कहा था कि भाजपा के बहकाव में आप लोग मत आइए, ताकि तमाम आदिवासी भाई बीजेपी के बहकाव में नहीं आए और सारे लोगों ने इरफान अंसारी को वोट दिया। और जिसका परिणाम है कि आज देखिए तीसरी बार मैं विधायक बना हूँ। तो निश्चित तौर पर मैं कहूँगा इनका काम मेरा सर्वोपरि है। मैं लोगों को दूरियां को कम करने के लिए आया हूँ, दूरियां को नज़दीक में तब्दील करने के लिए आया हूँ और लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम मेरा है। जिसका परिणाम है आप देखिए कि लड़ लड़ कर हम पुल ला रहे हैं और लोगों को सौगात के तौर पर दे रहे हैं। 18 साल यहाँ भाजपा ने राज किया, कभी भी इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया आदिवासियों पर, यहाँ के मूलवासियों पर। केवल ध्यान क्या दिया? जंगल, जल, पहाड़, कोयला, लोहा, बालू, पानी पर। ये लूट के ले गया मेरा आदिवासी का। लेकिन ध्यान कौन दे रहा है? इरफान अंसारी। ध्यान कौन दे रहा है? आदरणीय हेमंत सोरेन जी ध्यान दे रहे हैं और राहुल गांधी जी ध्यान दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हम लोग आपका मिलकर काम करेंगे। ये जो पुल है निश्चित मुझे दिल से। चक्रधरपुर रेल मंडल में अब ट्रेनों से टकराकर हाथियों की मौत नहीं होगी। रेलवे ने एलिफेंट जोन में एआई आधारित इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम लगाया है। बताया जा रहा है कि रेलवे ने एलिफेंट जोन में एआई आधारित इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम लगाया है, जिससे 99.5% तक मौतों को रोका जा सकेगा। 15 करोड़ की लागत से बने इस सिस्टम में प्रेशर वेव्स तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जो हाथियों के कंपन को पहचान कर अलर्ट भेजता है। अभी हम लोग एलिफेंट इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम EIDS सिस्टम के लिए अभी हम लोग टेस्टिंग किए और यहाँ हाथी बुलाए और यहाँ OFC डाला हुआ है। तो हाथी जैसा 20 मीटर दूर में आएगा OFC से, उसमें एक वाइब्रेशन क्रिएट होगा और उसके कंप्यूटर के द्वारा उसके सिस्टम जो अभी एक नया सिस्टम ले उसको कैप्चर करेगा और रेलवे को बता देगा सिस्टम को कि हाथी आ गया है और उसी हिसाब से स्टेशन मास्टर, ड्राइवर, ये लोग को सब इन्फॉर्मेशन चला जाएगा। तो वो लोग गाड़ी को रोक देंगे या धीरे कर देंगे या पूरा स्टॉप कर देंगे।
और इसमें केस हुआ है हमारा रेलवे में। हाँ, इसमें रेलवे में बहुत सारा ऑल इंडिया लेवल में भी बहुत सारा एलिफेंट्स रन ओवर केस हुए हैं। तो इसको एलिफेंट्स को बचाने के लिए और रेलवे का भी नुकसान बचाने के लिए हम लोग ये एक टेस्ट कर रहे हैं। और इसमें जो लोग क्वालिफाई करेंगे, ये सिमुलेशन के द्वारा टेस्ट होगा, जो लोग क्वालिफाई करेंगे उनके बीच में फिर एक बिडिंग होगी और उनको फिर काम दिया जाएगा। तो वो काम को रियल एलिफेंट कॉरिडोर में हम लोग काम में लाएंगे, जो कि पसोइता जराईकेला और कुनकी चांदिल और बागडी। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के टाटा कंपनी के अंदर एक हादसा हुआ है। कंपनी के कैंपस के अंदर ट्रेन की चपेट में आए टाटा स्टील के कर्मचारी सुनील कुमार सिंह, जिसके बाद उन्हें आनन फानन में टीएमएच अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद टीएमएच अस्पताल पहुंचे टाटा स्टील के कई अधिकारी और यूनियन अध्यक्षों ने भी घटना की जानकारी ली। परिवार के लोग इस पूरे घटनाक्रम में लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। मृतक परिवार और टाटा स्टील के अधिकारियों के बीच वार्ता हो रही है। बिष्टुपुर पुलिस भी मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच कर रही है। हमारी कोई इलीगल मांगे नहीं हैं, हमारी एकदम जेन्युइन मांगे हैं कि जो भी डिसीज्ड हैं, जो हो चुके हैं, उनकी 3 महीने की बच्ची है, कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि उनके आगे की लाइफ सिक्योर हो। हमें उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। बट अभी तक कोई भी एक अधिकारी तक मिलने नहीं आया। सारी बातें हवाई फ़ोन पे कर रहे हैं। हम बात किससे करें? हम अपनी मांगे रखे तो रखे किससे? हमें तो रेवड़ी भी नहीं दे पा रहे हैं सही से। तो हमारी मांग बस यही है कि एक कुछ भी ऐसा करें जिससे कि इनिशियल परिवार को जो भी मदद मिल सके, सहायता मिल सके, वो उन तक पहुंचाया जा सके अच्छे से। विगत दिनों सुनील सिंह नामक व्यक्ति टाटा स्टील के अंदर प्राइवेट जॉब में था। राइट से कंपनी के टाटा स्टील की वेंडर है, वो काम कर रहा था और वो रेलवे में कल वो कट गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई और उनकी डेड बॉडी को टाटा स्टील के द्वारा टीएमएच में भेजा है, जो मॉर्गेज में पड़ा हुआ है। उनके परिवार जमशेदपुर पहुंचे हैं और जिसके घर के बच्चे मरते हैं उनके परिवार की स्थिति क्या होती है, इस बात को आप समझते हैं। हम लोग समाज सेवी होने के नाते टाटा स्टील और जो उनके अंतर्गत कंपनी के द्वारा वो काम कर रहा था, हमने उनको बोला कि मानवता का नाते उन्हें मदद कीजिए। तो ये उनको ये मदद कर रहे हैं PFSI देकर। चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे। अगली खबर गढ़वा जिले से सामने आ रही है। आपको बता दें कि गढ़वा जिले के मिराल प्रखंड अंतर्गत उखरगाड़ा को प्रखंड का दर्जा देने की मांग को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने सोमवार को पूर्व मंत्री और झामुमो महासचिव मिथिलेश ठाकुर को मुख्यमंत्री के नाम से एक मांग पत्र सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि उखरगाड़ा क्षेत्र के ग्रामीणों को प्रखंड और अंचल कार्यालय में प्रतिदिन विकास योजनाओं समेत जमीन के मामलों को लेकर आना जाना पड़ता है। ग्रामीणों की माने तो उखरगाड़ा से मेराल प्रखंड मुख्यालय की दूरी काफी अधिक है, जिससे प्रशासनिक कार्यों में भारी परेशानी होती है। पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने ग्रामीणों की मांग को गंभीरता से लेते हुए आश्वासन दिया है कि वो इस मुद्दे को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष पहले भी रखे हैं और सरकार से सकारात्मक पहल की मांग की गई है। देखिए, उखरगाड़ा के प्रखंड बनाने के सवाल पर हम लोग काफी जनता पे गोलबंद करके कई एक मीटिंग किए हम लोग, और जब वहां से अंचल पदाधिकारी से हम लोग आग्रह किए कि भाई पहले जमीन उपलब्ध हो, एक बादे ना हम लोग कुछ करेंगे। राम सागर जी और हम अंचल पदाधिकारी के लेकर के पूरा स्टाफ के लेकर के 9 बजे रात तक स्थल निरीक्षण किया और प्रपोजल बनवा करके उपायुक्त महोदय के 10 बजे रात में जाकर हम लोग दिए हैं और मंत्री जी के पास भी प्रस्ताव भेजे हैं। मुद्दे को उठाया है, चाहे हम सरकार में रहें चाहे विपक्ष में रहें, हमेशा मैंने मांग को विभिन्न प्लेटफॉर्म पर उठाने का काम किया है। और 2013-14 में जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जब हमारी गठबंधन की सरकार थी, उस समय भी काफी जोर शोर से हमने इस बात को उठाया था और प्रस्ताव भी भिजवाने का काम किया था। और जब 2014 में सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, तो उस समय ऐसे ऐसे कड़े प्रावधान कर दिए गए कि प्रखंड बनाना, अनुमंडल बनाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया था। 19 में फिर हमारी सरकार बनी
और बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी हुई जिसमें इस ओर ध्यान नहीं गया और जो प्रावधान थे उसके अनुरूप बन नहीं पा रहे थे प्रखंड। चलिए खबरों में अब आगे बढ़ेंगे। खबर झरिया से सामने आ रही है। आपको बता दें कि झरिया में धनबाद पुलिस की चौकसी और थाना की व्यवस्था जांचने के लिए एसएसपी प्रभात कुमार ने सोमवार को झरिया थाने का औचक निरीक्षण किया। एसएसपी ने थाने में जाकर व्यवस्था का जायजा लिया। लंबित कांड के बारे में जानकारी लेते हुए जांच के लिए अवधि निर्धारित की। जल्द ही सभी लंबित मामलों के निष्पादन के निर्देश दिए। इसके अलावा तत्काल कोर्ट से निर्गत वारंट, इश्तेहार और कुर्की के वारंट का तामीला करने का आदेश दिया। सिरिस्ता स्टेशन डायरी, विजिटर रजिस्टर, मालखाना और थाना परिसर की साफ सफाई का निरीक्षण कर इसमें सुधार करने की भी बातें जो हैं वो कही गई हैं। एसएसपी ने कहा है कि ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद थाना क्षेत्र के जानकारी लेने के लिए निरीक्षण कर रहे हैं और तमाम चीजों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। अभी ज्वाइन करने के बाद सभी थाना में विजिट कर रहे हैं। थाना क्षेत्र को जानना, थाना में पदस्थापित सभी पदाधिकारियों से मिलना, उनको जो दिशा निर्देश है वो देना, उसी क्रम में आज झरिया थाना में अभी ज्वाइन करने के बाद सभी थाना में विजिट कर रहे हैं। थाना क्षेत्र को जानना, थाना में पदस्थापित सभी पदाधिकारियों से मिलना, उनको जो दिशा निर्देश है वो देना, उसी क्रम में आज झरिया थाना में अभी ज्वाइन करने के बाद सभी थाना में विजिट। झारखंड में गौ संरक्षण एवं गौ संवर्धन की दिशा में बेहतर कार्य के लिए झारखंड गौ सेवा आयोग के द्वारा राजधानी रांची के हटिया में स्थित पशुपालन भवन में 19 और 20 जून को 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यशाला को लेकर जानकारी देते हुए झारखंड गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद ने बताया कि पारिस्थितिक संतुलन और आधुनिकता के परिप्रेक्ष्य में गौ सेवा के क्षेत्र में उभरती चुनौतियां और संभावनाओं को लेकर इस कार्यशाला में चर्चा की जाएगी, ताकि इस विचार मंथन से जो अमृत निकलकर सामने आया है, जो भी गौ संरक्षण और संवर्धन में मील का पत्थर साबित होगा। वो झारखंड के गौ संरक्षण और गौ संवर्धन के नीतियों के निर्धारण में निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जो विचार मंथन हम लोग करने वाले हैं, उससे जो अमृत निकलेगा वो मील का पत्थर साबित होने वाला है। जैसा कि आप मेरे पीछे जो बैनर है उसमें आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा कि हम लोग बार बार इस बात का उल्लेख करते थे, बहुप्रतीक्षित हमारा ये सेमिनार सिंपोजियम पारिस्थितिकी संतुलन और आधुनिकता के परिप्रेक्ष्य में गौ सेवा के क्षेत्र में उभरती चुनौतियां और संभावनाएं विषय पर आयोजित है और इसमें देश भर से प्रतिनिधि भाग ले। बोकारो जिले में प्रदूषण की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। बोकारो के हरला थाना क्षेत्र के जोशी कॉलोनी गेट नंबर 3 को ग्रामीणों ने जाम कर दिया और जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों के द्वारा कई ट्रकों को रोका गया है। ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि लोग प्रदूषण की चपेट में हैं, लोगों को कई बीमारियों से गुजरना भी पड़ रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि जब तक समस्या का समाधान नहीं किया गया, आंदोलन जारी रहेगा। समस्या हमारे गांव में ये है कि गांव के अंदर से बहुत भारी भारी गाड़ियां चल रही हैं। जोशी कॉलोनी गेट नंबर 3 जो कि झारखंड सरकार द्वारा निर्मित मार्ग रास्ते पर भारी गाड़ियों का चालान किया जा रहा है। ऐसे गाड़ियां जो यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही असुरक्षित है। यहाँ एक रिहायशी इलाका गांव है जहाँ बच्चे बूढ़े सारे लोग अच्छे से रहते हैं। उन इलाकों से, उन जगहों से भारी गाड़ियों का आवाजाही हो रहा है, जिससे कि यहाँ आम जनों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। दिक्कत यानी कि जिस तरह इन भारी गाड़ियों से छाई का ढुलाई किया जा रहा है, उनसे बहुत भारी मात्रा में छाई का जमावट रास्तों में हो जा रहा है। रास्तों में काफी क्षतिपूर्ति हो रही है। बहुत जगह रास्ते दरार आ रहे हैं, रास्ते टूटने के कगार पे हैं, जो कि ये इन रास्तों पे इन सारे गाड़ियों को चलने का अधिकार नहीं है। लेकिन इनमें फिर भी सेल प्रबंधन के द्वारा अपने मनमानी रूप से इन गाड़ियों का आवाजाही किया जा रहा है। पॉल्यूशन भी होता है, इससे बहुत सारा ज्यादा पॉल्यूशन होता है। आप देख सकते हैं रोड में काफी छाई जमा हुआ है।
वो सब सभी रास्ता में आते जाते हैं। इतना बड़ा गाड़ी चलेंगे तो बच्चे लोगों कहाँ जाएंगे? बच्चे का भी फिर डस्ट उड़ता है, डस्ट नाक में जाएगा, उसके बाद सीना में जाएगा, और इलाज फिलाज के लिए भी जानते हैं आप लोगों को कितना दिक्कत होता है। तो हम सबसे